खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर वफादार जलाली सुंदर मोतबर नाम में आप सबों को मसीह यीशु में सलाम। स्वाद शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद यीशु ने भरपूर मौका दिया कि उसके हजूर आकर उसके कलाम की खुशखबरी को बयान कर सकें। बहुत शुक्रगुजार हैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का जिसने मौका दिया, उसके बाद बरकत टीवी का हम शुक्रगुजार हैं जिनके वसाकत से अंजील का काम आप तक डिलीवर हो सके, ताकि आप अंजील को सुनकर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान ला सके। सो मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मेरा तल्लक जो है क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्री से है और मेरी रहाइश जो है वो बक्कर मंडी में है। सो खुदावंद यीशु आप सबों को बरकत दे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज जो कलाम सुनने को हम है, आज रोज़े के मुतल्लक है कि रोज़ा हमारे बदन के लिए क्या मायने रखता है और रोज़ा है क्या। आज हम देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को निकालिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से खुदा की आवाज़ को हवाला जात के साथ सीख सकें, ताकि आपको बरकत मिले। जहां पर भी बैठे हैं मैं चाहूँगा अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। सबसे पहले खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस के नाम से आमीन। अजी मशीर खुदाई कादिर अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, तेरे कलाम के लिए, ला तब्दील कलाम के लिए, ला महदूद कलाम के लिए, उत्तम कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि जितनी जानों ने आज खुदावंद खुदा इस कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार किया है, खुदा इनके दिल को, अक्ल को, जहन को खोल। जो अपने हाथों में कलाम लेकर बैठे हैं, खुदावंद जो कुछ हवाले जात को देखे, आयत को देखे, बाप को देखे, उस पर तवज्जो करे, उसके मुताबिक चले, उस पर अमल करे। और खुदा जितनी जाने सुनने वाली हैं इनकी जिंदगियों में भरपूर बरकत देना, इस कलाम के वसीला से यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा के लोगों, आज शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे पास बड़ा खूबसूरत मैसेज है और वो मैसेज जो है रोज़े के तल्लक से है। और हम देखते हैं कि आज हम रोज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं इन फरवरी में, और आगे मार्च है, अप्रैल है। हम जानते हैं कि ये दिन जो है ये खुदा के दुखों के दिन है। और आज हम देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील में से हम देखेंगे उसका 6 बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत पर गौर करेंगे और बाइबल क्या कहती है। तो अजीजों, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर देखिएगा, खोलिए बाइबल और खुदा के नाम को जलाल दीजिएगा। सो पाक कलाम में यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह का भरपूर शुक्र हो। सो अजीजों, आज हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मत्ती रसूल की अंजील के अंदर ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि रोजा क्या है। खुदा का बंदा ये फरमाता है, जब तुम रोजा रखो, यानी कि रोजे के बारे में खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहा है। जब तुम रोजा रखो, यानी कि
रोजे के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूज हुआ है कि जब तुम रोजा रखो, यानी कि साल के अंदर किसी महीने में, किसी वीक में, किसी दिन में आप रोजा रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम रोजे आए तो रोजा रखें। बाइबल यह फरमाती है कि जब तुम रोजा रखो, साल के किसी मौका पर भी रोजा रख सकते हैं। और बेसिकल रोजा है क्या, आज हम इस पर गौर करेंगे। रोजा क्या है? रोजा बदन की कुर्बानी है। रोजा बदन की कुर्बानी है, जिसमें रोजादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावन की तरफ मतवज्जा करता है, इस तरफ मुआइल करता है, इस तरफ गौर करता है, और फिर यूं इस कुर्बानी से रोजादार और खुदा एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। गुफ्तगू करना, बातचीत करना। यहां बाइबल मुकद्दस कहती है कि रोजा जो है बेसिकल ये बदन की कुर्बानी है। अगर कुर्बानी है तो क्या आज तक आप रोजे की कैफियत को जान चुके हैं कि रोजा क्यों रखना चाहिए? रोजे के कवानीन क्या है? रोजा रखने से पहले और खोलने से पहले हमें क्या करने की जरूरत है? लेकिन आज इस दुनिया में रहते हुए लोग बाइबल के मुताबिक नहीं चल पा रहे, अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जहन को इस्तेमाल कर रहे हैं और सोचते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ऐसा क्यों है कि जब रोजे आते हैं तो हम बड़े ही ईमानदार बन जाते हैं? क्या एक साल आपके पास होता है, साल में आप ईमानदार नहीं होते? और आजकल हम देखते हैं कि रोजा स्पेशली तौर पर किस लिए रखा जाता है? क्यों हम अपनी जान को दुख दे रहे हैं? क्यों हम बदन की कुर्बानी को पेश कर रहे हैं? अगर रोजा रखते हैं, जवाब नहीं है। क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग रोजे की अहमियत पर गौर नहीं करते कि रोजे की अहमियत क्या है। अगर हम देखें तो लिखा है रोजा क्यों रखा जाता है? रोजा इसलिए रखा जाता है कि मैं और मेरा खुदा आपस में गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सके, अपने दिल का हाल उसके सामने खोलें। बदन की कुर्बानी जो हम इस्तेमाल करते हैं कि बदन जो है उसको हम कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भूखा रहकर, प्यासा रहकर, अपने आप को हम देखते हैं कि चेहरा जो है वो उदास है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम ये कहता है कि मुंह धो, सर में तेल डाल, कोई तुझे ना जाने कि तू रोजादार है। लेकिन आज ये तो एक ऐसा पॉइंट बन चुका है कि लोग रोजा रख के कहते हैं जी कितने रोजे हैं, जी कितने हो गए हैं रोजे। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है 18वीं आयत में कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोजादार जाने। लेकिन हम तो शोरो गुल के साथ रोजा रखते हैं, हम तो शोरो गुल करते हैं और बताते हैं कि मेरा रोजा है, लेकिन बदन की कुर्बानी कैसे हो सकती है खुदा के हुजूर मकबूल? अगर हमारे अंदर, अभी हाल ही में मैं किसी फैमिली के घर में गया तो वो नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो खुदा के खादम है, लेकिन खुदा के खादम होने के नाते जब मैंने उनसे पूछा कि खुदा के खादम का है, उन्होंने कहा जी वो सोए हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों सोए हैं? जी उन्होंने रोजा रखा हुआ है। भाई ये क्या बात है? मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं सोया हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप आस्तर को देखें तो उसने 3 दिन का रोजा रखा और 3 दिन रात वो खुदा के साथ एक कमरे में बंद रही
और पुकारती रही, रोती रही, आंसू निकलते रहे और ये कहती रही कि जब तक मेरी कौम आजाद नहीं होगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। यह है रोजे की अहमियत, यह है रोजे की काबिलियत कि रोजा रखकर सोना नहीं है, रोजा रखकर टीवी नहीं देखना, रोजा रखकर घूमते फिरते नहीं रहना। मत्ती 6 बाब में क्या लिखा है कि तो अपने कमरे में जा, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और मुझे पुकार तो मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। बगैर मकसद के रोजा नहीं है। लेकिन लोगों ने आज रोजे को एक खूबसूरत पॉइंट बना रखा है, कुछ और ही बना रखा है कि रोजे का सहारा ले लेते हैं लोगों के माइंड में गलत तस्वुरात होते हैं, गलत बातें होती हैं और वो समझते हैं कि शायद मैं गलत मकसद लेकर रोजा रखूंगी तो खुदा मेरा सुन लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। खुदावन यस्सु जो है वो पाकीज़गी का खुदा है। आप दाऊद को देख लें, जब दाऊद ने बैतसीदा के साथ गुनाह किया तो 7 दिन पेट के बल में ठहरा रहा और कहता शायद किया तो गुनाह है, वो चाहता था शायद खुदा मेरी सुन लेगा, लेकिन गुनाह की खुदा आवाज नहीं सुनता। पहले से ही खुदा ने अपने बंदा से पैगाम दे दिया था कि जो बच्चा इससे पैदा होगा वो मरेगा, लेकिन फिर भी सुनने के बावजूद वो 7 दिन गलत सवराज से, गलत जहन लेकर वो पेट के बल 7 दिन ठहरा रहा कि शायद मेरी आवाज खुदा सुनेगा। लेकिन खुदा गलत आवाज का जवाब नहीं देता। आज इस दुनिया के अंदर भी लोगों ने रोजे का मजाक बना लिया है, मजाक के तौर पर रोजा रखते हैं। मेरे उस्ताद बताते हैं, बिशप यकूब पॉल साहब, कि आज लोगों ने रोजा फ्रिज में रखा होता है। फ्रिज खोले तो रोजा, स्मार्ट होने का रोजा, खूबसूरती का रोजा। लोग अपने आप को चेक करते हैं, देखे जी मैं रोजे रख रहा हूं। भाई खुदा के काम को बिगाड़ रहे हैं और कहते हैं जी मैं रोजे रख रहा हूं, मेरा 35वां रोजा है, मेरा 20वां रोजा है, मेरा 18वां रोजा है। भाई ये क्या बात है? क्या इस तरह के खुदा रोजे कबूल करता है? एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा और वो गार में ठहरा रहा, दिन रात दुआ करता रहा। लेकिन क्या मैं और आप ऐसा रोजा रखते हैं? खुदा का बंदा यशायाह 58 में 58 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में फरमाता है, बड़ी खूबसूरत बात खुदा का बंदा फरमाता है। खुदा के अहकाम तलब करने के लिए वो बता रहा है। और क्या बताता है हम यशायाह में देखेंगे। बड़ी खूबसूरत खुदा का बंदा बात फरमाता है और क्या फरमा रहा है? खुदा के कलाम में लिखा है, हम गौर करेंगे पाक कलाम पर। आइए इसकी आयत को देखेंगे, पहली और दूसरी आयत को लिखा है, गला फाड़ कर चला, द्रेग ना कर, नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज को बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। और फिर आगे नीचे देखें तो तीसरी आयत में खुदा का बंदा क्या बताता है, सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की माने जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तरक ना किया और मेरी राहों को दरियाफत करना चाहते हैं और वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं और वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। दिल दूर है और खुदा से बातें करते हैं बड़ी बड़ी। हम समझते हैं कि हम खुदा के साथ मुत्फिक हैं, हम खुदा के साथ जो है वफादार हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, अगर हम इस वक्त देखें खुदा के कलाम में से तीसरी आयत को देखें तो यहां वो क्या कहता है? वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदा ऐसी चीजों को पसंद ही नहीं करता, तो हम बार बार रोजे रखते जा रहे हैं, रोजे रखते हैं। आज तक हमें रोजे के पहलू का ही नहीं पता, रोजे का मतलब क्या है।
اور پھر نیچے آئیں تو یہاں وہ کہتا ہے دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ عزیزو، کیا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ رگڑا جھگڑا کریں، شرارت کے مکے مارے؟ لیکن روزہ دار بننے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خدا کے حضور آنا ہوگا۔ کیا ہم آستر کی طرح روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم ایلیا کی طرح روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، ویسا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ آلریڈی دعا میں ٹھہرے رہے، انہوں نے خدا سے مناجات کی، خدا سے درخواستیں کی، خدا کے آگے آنسو نکالے، روئے، آنسوؤں کے بال ہو گئے اور اسے پکارتے رہے کہ جب تک تو میری آواز نہیں سنے گا میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ یسایہ 58 میں پڑھا ہے کہ گلا پھاڑ دریغ نہ کر۔ شاید کس طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں ہم؟ خدا میں مسرور نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں جی میں فاسٹنگ میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی کیوں دکھاوے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی میرے روزے ہیں روزے ہیں؟ متی کی انجیل کے اندر آپ کو پیغام کیا دیا گیا ہے؟ یہ دیا گیا کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ آپ خدا کی کلام کو دیکھیں، خدا کا کلام کیا کہتا ہے اور خدا کیا کہتا ہے۔ اگر آپ دوسرا تواریخ اس کا 20 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں تو لکھا ہے خدا سے مدد مانگنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور مدد کس چیز کی ہے؟ لوگوں کے مائنڈ میں غلط تصورات ہوتے ہیں، غلط خیالات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ روزہ کس طرح کا رکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا کام رک جائے میرا کام چالو ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ روزہ ایسا رکھتے ہیں کہ میں کسی چیز کو جو ہے نا جا کر حاصل کر لوں، پکڑ لوں، لیکن یہ بھی غلط مائنڈ ہے آپ کا۔ ایسا روزہ خدا کے حضور مقبول نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کی مانت دیکھیں جنہوں نے روزہ رکھا، تو صاف بات بتاتا چلا جاؤں، اگر دلہا ساتھ ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلہا کن سے جدا ہوتا ہے؟ کن سے جدا ہوتا ہے دلہا؟ جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور جن کے پاس آلریڈی دلہا موجود ہے انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں یسوع ہے، آپ کے بدن میں یسوع ہے، آپ کا اٹھنا یسوع ہے، آپ کا بیٹھنا یسوع ہے، آپ کا آنا یسوع ہے، آپ کا جانا یسوع ہے، تو جب دلہا ساتھ ہے تو روزے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر تیرا بھائی بیمار ہے، اسے شفا نہیں مل رہی تو تو اس کے لیے روزہ رکھ۔ اور بائبل کو جانے پہلے بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا سے مدد مانگنے کے لیے روزہ رکھیں۔ خدا میں تجھ سے مدد یہ مانگ رہا ہوں کہ میرا بھائی اچھا ہو جائے، میں تیرے کلام سے واقف نہیں ہوں، میں تیرے کلام کو پڑھنا شروع ہو جاؤں، یہ روزہ ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، تیرا روزہ ہے۔ کسی گریب کی مدد کر، تیرا روزہ ہے۔ کوئی اچھی نیکی کر، تیرا روزہ ہے۔ اور کلام یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلام یہ فرما رہا ہے، جو میں آپ کو بات سکھانے لگا ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ کلام یہ کہتا ہے اگر تو نیکی کرنا جانتا ہے تو نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے۔ تو خالی نیکی کر لے، تیرا روزہ ہے۔ کیوں ہم روزہ 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 کہتے رہتے ہیں؟ پالوس جس طرح کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس کے تخم سے پیدا ہو جائیں، اور جب آپ اس کے تخم سے پیدا ہو جائیں گے تو پھر جو کچھ خدا کے حضور رکھیں گے وہ آپ کی آواز کو سنے گا۔ اور جبکہ ایک اور آیت کو ہم دیکھیں گے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یسایہ 58 کی 2 آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، خداوند کی پناہ حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں تو آج کل دیکھیں یہ بڑی خوبصورتی سے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ آج کل یہ کرونا وائرس بڑا چلا ہوا ہے، ڈینگی بڑا چلا ہوا ہے، کوئی طرح طرح کے نئی چیزیں پاکستان میں پوری دنیا میں نکل رہی ہے، لیکن میں اپنی دل پسند آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو زبور 91 کی یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، اور کیا فرماتی ہے؟ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔
यस, अगर आप खुदा में पुरअमन है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बाइबल है तो देखिए, दूसरा तवारीख मैंने आपको बताया है, पढ़ सकते हैं, उसका 20वां बाब 3री आयत है। यहां लिखा है खुदावन से मदद के लिए आप रोजा रख सकते हैं, उससे मदद मांगने के लिए रोजा रख सकते हैं। मेरी वालदा बीमार है, वो बदरू गिरफ्तार है, अगर मेरी दुआ से उनके ऊपर दुआ करने से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे रोजा रखने की जरूरत है। यस, ये रोजा है, बगैर मकसद के रोजा कोई मायने नहीं रखता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अजीजों, हर रोज नए से नया कलाम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कब हम खुदा के कलाम के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे? कब उस पर अमल करेंगे? और मैं ये बात अक्सर लोगों को सिखाता हूं, कलाम में लिखा है जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। इकरार करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें और खुदा के साथ मुखलस हो जाएं। जब आप खुदा के साथ दिन ब दिन चलते जाएंगे तो वो दुल्हा जो दूर है आपके करीब होता चला जाएगा। जब दुल्हा आपके पास आ जाएगा तो मैं समझता हूं किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यहां हम देखते हैं कि अपना मकसद अगर खुदा के सामने रख देंगे तो दुल्हा ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएगा। हम गीत सुनते हैं, मैं क्यों डरा। ये बहुत बड़ी तसल्ली वाली बात है, मैं क्यों डरा। मुझे डरने की जरूरत नहीं है अगर खुदा मेरे साथ है। और फिर एक और यशाया 58 बाब की 8वीं से 11वीं आयत बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत ये बात मिलती है। सेहत की तरक्की के लिए भी आप खुदा की हजूर दुआ में ठहर सकते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बड़ी खूबसूरत जल्दी से एक गवाही टेस्ट मनी देना चाहता हूं। इस संडे सहीवाल से एक बहन और एक भाई हमारे पास आए। बहन जो थी वो नर्स थी और जिना में वो जॉब करती थी, शोहर उसका सहीवाल में होता था। वो कहती 1 मंथ के बाद हमारी आपस में मुलाकात होती है। और बहन जी और उसका जो मियाँ था वो बताने लगा मुझे कि पाई साहब फ़ोन पे जब उन्होंने मेरे साथ बात की तो उन्होंने कहा पाई साहब 1 साल हो गया है, हमने बहुत सारे लोगों को, बड़े से बड़े लोगों को बताया है कि जी हमारा ये मसला है, हम अपनी जॉब को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, सहीवाल में हो नहीं रही। हमने बड़ी सिफारिशें की हैं। मैंने कहा भाई अगर आप एक छोटी सी सिफारिश यीशु के आगे करते तो यकीन जाने आपका काम पहले से हो जाना था। कलाम में लिखा है इंसान पर तवक्कल करने से बेहतर है खुदा पर यकीन करो, तवक्कल करो। फिर उन्होंने मायूस होकर ये कहा जी किसी पास्टर का मेरे पास नंबर है, वो एज ए बकर मंडी लाहौर में रहते हैं, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। उनका नाम पास्टर विक्टर सलामत है। उसकी वाइफ ने कहा चले आप अगर कहते हैं तो कर लें कॉल। उन्होंने मुझे जुमेरात को कॉल की और कहते कि पाई साहब जी वाइफ का 1 साल हो गया है, हम इस बात पर पीछे चढ़े हुए हैं कि वाइफ का ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन नहीं हो रहा, प्लीज़ आप दुआ करें। यकीन जाने मैं उस रात खुदा की जुमेरात की रात को मैं दुआ में ठहरा। मैंने खुदावन से दरख्वास्त की, मैं उसके साथ गुफ्तगू कर रहा था और मैंने खुदावन यीशु से कहा तू मेरा बाप है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, ये बेटा और ये बेटी इनकी आवाज़ को सुन ले, इनकी आवाज़ को सुन ले खुदावन यीशु। मैंने कहा कि इनकी ट्रांसफ़र कर दे खुदावन। यकीन जाने हफ्ते की सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई काशिफ आपकी वाइफ की ट्रांसफ़र हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अजीज़ों मैं आज नहायत ये खुशखबरी आपको देता चला जाऊं और ये याद रखिएगा और दूसरों तक भी ये कलाम ज़रूर पहुंचाइएगा और बताइएगा कि रोज़ा जो है बग़ैर मकसद के नहीं होता। खुदावंद यीशु आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। खुदावंद आसमानी खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं तेरे मोतबर मुकद्दस पाक कलाम के लिए, जितने जानों ने इस कलाम को सुना है और ये कलाम से आज मुत्तफिक हो जाएं और जान जाएं कि वाकया ही अगर दुल्हा साथ है तो रोजे की जरूरत नहीं है। हम क्यों दिखावे के रोजे रखते हैं? हम क्यों खुदा को धोखा देते हैं? हम क्यों बदनाम किए जाते हैं? क्यों मायूस हो जाते हैं?
اگر دلہا ساتھ ہے تو آپ مایوس نہ ہوں۔ اگر روزہ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی دیر کا روزہ رکھیں جتنا آپ خدا کے ساتھ وقت صرف کر سکتے ہیں۔ خدا باپ انہیں برکت دے، سنبھال، اور جتنے آواز سن رہے ہیں ان کی زندگیوں میں خدا تیرے کلام کا یہ بیج بڑھتا چلا جائے، اور یہ اسی کے مطابق چلیں اور روزے کو جان سکے، سمجھ سکے کہ بغیر مقصد کے روزہ نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم قادر جلالی سندر نام میں آمین۔